हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर 5th। ठीक है, पांचवा चैप्टर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 तक कंप्लीट किया था क्लास 8 का ज्योग्राफी, और उससे पहले हम लोगों ने 6 का और 7th का ज्योग्राफी देखे थे। और इस तरह से अभी जो है ये 5th चैप्टर है, और इसके बाद जाकर के क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है वो आपको समाप्त हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर 5th में आखिर दिया क्या है। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, उसके बाद देखे हम लोग इंडस्ट्री के बारे में। जब एग्रीकल्चर की बात की थी तो वहाँ पे हम लोगों ने देखे थे जो एग्रीकल्चर से वो आपको आता है प्राइमरी सेक्टर्स में। ठीक है, किसमें आता है? प्राइमरी सेक्टर्स में। आफ्टर देन हम लोगों ने इंडस्ट्रीज को देखा, और इंडस्ट्रीज को देखा तो इंडस्ट्रीज किस सेक्टर में था? इंडस्ट्रीज जो देखने को मिला था वो सेकेंडरी सेक्टर में मिला था। अब देखिए, जब 4th चैप्टर में सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में देखे थे, अब उसके बाद आप ये सोच सकते हैं जो सेक्टर्स हम लोग सेक्टर्स के बारे में बताए थे। सेक्टर्स 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो उसी क्रम में जब प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गया, तो इस तरह से हमारा जो होगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये हमारा हो जाएगा टर्सरी सेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टर्सरी सेक्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि पर्टिकुलरली जो मानव संसाधन है, मतलब जो यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, यदि कोई भी रिसोर्सेज का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि यदि कोई भी चीजें, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन हो या नेचुरल चीजें हो, ठीक है, कुछ भी ऐसे वस्तु हो, ठीक है, यदि इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसे रिसोर्सेज कहते हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज, यदि ह्यूमन की नेसेसिटी, ठीक है, और ह्यूमन के द्वारा ही पूर्ति की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। यानी कि ह्यूमन यदि किसी भी दूसरे पीपल्स का जो नीड है, आवश्यकता है, उसको फुलफिल करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। तो कहता है किसी भी कंट्री के लिए क्या होता है ना कि जो ह्यूमन होता है, जो पीपल्स होते हैं वहाँ के, वो ग्रेटेस्ट रिसोर्स होता है, काफ़ी एक अच्छा संसाधन होता है। ठीक है? और बशर्ते कि यहाँ पे कंडीशंस हैं कि उसका एक अच्छा स्वास्थ्य हो, उसके पास स्किल्स हो। मान लीजिए नॉन स्किल्स है, नॉन टेक्निकल है, ठीक, मतलब उसके पास स्किल्स है ही नहीं, तो उसका रहने ना रहने से कोई फ़ायदा फ़र्क नहीं पड़ता है ना? तो इस तरह से उसके पास एबिलिटी हो, ठीक है, कैपेबिलिटी हो टू डू सम थिंग्स, ठीक है, और उसके पास एक अच्छा हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वो मोटिवेटेड पर्सन हो। ऐसा नहीं कि मान लीजिए चल रहे हैं, कुछ भी मतलब उसके पास कैपेबिलिटी नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या सोचना है, क्या करना है, नो वन। ठीक है, तो ये क्या है कि वो नहीं होंगे। अब मान लीजिए, देखिए, रिसोर्सेज का मतलब जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, आप मान लीजिए पानी पूरी बेचने वाले को हम ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है। ठीक है? एक शॉपकीपर को नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब इसी क्रम में आप एक इंजीनियर को कह सकते हैं, है ना? आप एक इंजीनियर कह सकते हैं, आईएएस ऑफिसर को कह सकते हैं, और इस तरह से जो भी कहीं न कहीं अपने ब्रेन का यूज़ करता है, अपने माइंड का जो उसको माइंड को यूज़ करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्किल्ड पर्सन। ठीक है? अब रिटेलर वाला वो नहीं हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज़। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं उसके पास कोई भी पर्सन, यदि उसके पास स्किल्स हो, एबिलिटीज़ हो, और उसके बाद एजुकेटेड हो, ठीक है? वो दिमाग लगा सकता है, क्या आगे करना है, कैसे चलना है। तो ये सब क्या हो गया? वो पर्सन से ही रिसोर्सेज़ हो गया। ठीक है? अब देखिए, कहता है कि पर्टिकुलरली जब हम आगे बात करते हैं कि कहता है कि इस तरह से जो एजुकेशनल लेवल है, ठीक है? ऐज है, सेक्स है, ठीक है? उसके बाद जाकर के ये सब उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। मान लीजिए कि देखिए बच्चा है, उसके पास क्या है? कुछ वैसा मतलब उसके पास स्किल्स उतना नहीं होगा, ठीक है? उसका ऐज नहीं होगा, है ना? तो ये सब हो गया ह्यूमन रिसोर्स के कुछ मतलब बेसिक। ठीक है? अब चलिए यहाँ पे बताया कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक है? तो कहता है कि पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होता है? तो कहता है कि पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है, जो पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, वो पर्टिकुलरली आपको 90% जो पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा? तो वो आपके न उसमें जो है लगभग में 30% जो लैंड है, ठीक है? 90% पॉपुलेशन वो कहाँ पे देखने को मिलता है? लैंड पे ही देखने को मिलता है। ठीक है? जो 30% लैंड है। इसमें ख़ास करके आपको देखने को मिलेगा अनइवन एक्सट्रीमली, मतलब कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक है? तो ये सब चीज़ वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्पल बताया है कि जैसे कि क्राउडेड एरिया आपको साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है? साउथ एंड ईस्ट एशिया, ठीक है? यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, ठीक है? और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
तो कहता है कुछ ऐसे भी पीपल्स होते हैं जो लैटिट्यूड के पास रहते हैं, ठीक है? जैसे कि ट्रॉपिकल डेज़र्ट के पास रहता है, हाई माउंटेन्स हो गया, उसके बाद इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के पास आपको देखने को मिलता है ना? तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जो कि आपको इक्वेटर के पास जैसे कि साउथ इक्वेटर हो गया, ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर्स आपको वर्ल्ड पीपल्स देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे कि 2 एशिया कंटिनेंट में जैसे कि देखिए एशिया और अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? 60% वर्ल्ड का जो आपको पॉपुलेशंस है, वो मात्र 10 कंट्री में है। तो देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा और जिसका जो पॉपुलेशन है आपको 100 मिलियन से ज़्यादा देखने को मिलेगा। 10 ही कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे कि 60% पॉपुलेशन जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कहाँ-कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का टॉप 10 ठीक है? कंट्री जहाँ पे 60% पॉपुलेशंस है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है? तो जिसमें कि देखिए चाइना हो गया, ये आपको हम किसके अनुसार बता रहे हैं? ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है? 2011 के सेंसस के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे देखिए चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और उसके बाद देखिए कि रशियन, जापान, ठीक है? रशियन फेडरेशन से ये टॉप 10 कंट्री है जहाँ पे कि आपको 60% पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा चाइना हो गया, उसके बाद इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ये सब कंट्री हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वह काफ़ी बेहतर है कंपैरिज़न टू अदर कंट्री, है ना? सबसे ज़्यादा अच्छा है ना? तो ये सब वहाँ पे रिसोर्सेज़ भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है जिसके कारण सस्टेन कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस कहने का क्या अर्थ है? मतलब कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल्स रहते हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है आपको 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? 1 किलोमीटर में कितना पर्सन रहते हैं, ठीक है? तो उस कंट्री का क्या हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। कहता है द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है? कहता है एक यूनिट एरिया में जितना अर्थ सरफेस पे जितना पॉपुलेशन पीपल्स रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो कहता है कि ये ख़ास करके आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा स्क्वायर पर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलेगा और इस तरह से जो द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड होल वर्ल्ड इन 51% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। और इसके बाद जाकर के आपको देखने को मिलेगा जो साउथ सेंट्रल एशिया है, कहता है यहाँ पे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट मतलब जो सेंट्रल एशिया है, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, है ना? अब देखिए यहाँ पे कहता है कौन-कौन सा फैक्टर्स है, ठीक है? कौन-कौन सा फैक्टर्स है जो कि आपको अफ़ेक्ट करता है पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशंस है पॉपुलेशंस का उसको, ठीक है? तो देखिए पहला देखिए यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात किया गया है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आपको टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, उसके बाद सोइल हो गया। तो देखिए टोपोग्राफी की जब बात करते हैं तो इस केस में ये कहता है कि देखिए जो ख़ास करके आपको प्लेन एरिया है, जो समतल मैदान है, ठीक है? ख़ास करके पर्टिकुलरली कंपैरिज़न टू माउंटेन या प्लेट्यू रीजन्स की अपेक्षा में, ठीक है? तो वहाँ पे ज़्यादा आपको जनसँख्या देखने को मिलेगा। उसके पीछे रीज़न्स क्या है? फार्मिंग, खेती अच्छी तरह से होता है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरह से वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद सर्विस एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है ना? तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसँख्या मिलेगा कंपैरिज़न टू कहाँ पे? प्लेट्यू और माउंटेन के कंपैरिज़न में। और ये वाला जो क्षेत्र है आपको देखने को मिलेगा, ये वाला क्षेत्र आपको गंगा प्लेन, जो गंगा का समतल भाग है, ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? और माउंटेन लाइक मतलब जब हम माउंटेन की बात करते हैं, तो इसमें आपको एंडीज़ हो गया, अल्पास हो गया, हिमालयज़ हो गया, तो यहाँ पे आपको स्पार्सली मतलब बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? ये टोपोग्राफिकल फैक्टर्स था। अब देखिए यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम बात करते हैं कि काफ़ी हॉट डेज़र्ट मतलब सहारा डेज़र्ट हो गया, ठीक है? और उसके बाद जाकर के आपका पोलर रीजन, ठीक है? जैसे कि रसिया हो गया, कनाडा हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा उतना पॉपुलेशन नहीं पाया जाता है क्योंकि देखिए सहारा डेज़र्ट है, वो काफ़ी गर्म है, हॉट है, ठीक है? तो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए सोइल, मिट्टी अगर फर्टाइल है तो वहाँ पे मतलब सूटेबल लैंड है किसके लिए? एग्रीकल्चर्स के लिए। ठीक है? तो इस तरह से वहाँ पे ख़ास करके आपको गंगा और ब्रह्मपुत्रा एरिया जो कि इंडिया में है, ठीक है? ये देखने को मिलेगा। उसी तरह से जैसे कि चीन की बात करते हैं तो यहाँ पे हवांग, ही, चांग, जांग चाइना में है। नील जो कि इजिप्ट, है ना? यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। उसी तरह से वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? तो वाटर अगर अवेलेबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फ्रेश वाटर
ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो पर्टिकुलरली कहता है कि फिर जब हम बात करते हैं तो देखिए अब कहता है कि मिनरल्स, देखिए मिनरल्स अगर अवेलेबल है तो वो भी एक फैक्टर, ठीक है? अगर वहाँ पे जो मिनरल्स है जैसे डायमंड हो गया, ठीक है? साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद एक करके ऑयल हो गया, मिडल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये सब भी फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो ये था हम लोगों का क्या कहते हैं टोपोग्राफिक, ठीक है? टोपोग्राफिक फैक्टर्स या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होता है? तो देखिए सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में बात करते हैं, पहला सोशल। तो सोशल में क्या होता है ना कि जैसे कि कुछ एरिया में अच्छे घर हो जाते हैं, ठीक है? कि पर्टिकुलरली जहाँ पे आपको अच्छा हाउसिंग होगा, ठीक है? उसके बाद एजुकेशन होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ होगा, ये सब एरिया जो होगा यहाँ पे आपको डेंसली पॉपुलेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो कल्चरल है, ठीक है? कल्चरल भी फैक्टर्स रखता है, जैसे कि रिलीजन जैसे मतलब अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पे ज़्यादा मतलब हिंदू है, वहाँ पे टेम्पल है, तो वहाँ पे हिंदू का पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा। मस्जिद है, तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का ज़्यादा पॉपुलेशन, सिख अथी क्रिश्चियंस का टेम्पल है, जैसे क्या कहते हैं उसको चर्च है, तो वहाँ पे क्रिश्चियंस का। तो ये चीज़ भी फैक्टर्स रखता है पॉपुलेशंस के लिए। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरिया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ठीक है? जैसे कि आपको ओसाका जापान में है, मुंबई इंडिया में है और इस तरह से ये 2 डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। जैसे अभी रिसेंटली देख लीजिए दिल्ली में ही, ठीक है? जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जो इंडस्ट्रीज़ है नोएडा के साइड में, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा। है ना? अब देखिए पॉपुलेशन चेंजेस, परिवर्तन की बात करते हैं, तो कहता है कि पॉपुलेशन जो होता है, खास करके आपको देखने को मिलेगा, जो स्पेसिफिक टाइम होता है, जो पॉपुलेशन कहता है ये आपको स्टेबल नहीं रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप मान लीजिए कि कभी-कभी कुछ डिज़ास्टर आ गया, ठीक है? तो डिज़ास्टर आ गया तो इसके वजह से भी मतलब कहीं न कहीं वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, ठीक है? जैसे कि बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, है ना? उस तरह से कभी-कभी ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ भी फैक्टर्स रखता है। तो कहता है कि देखिए जो 1800 से आस-पास का जो पॉपुलेशंस का जो था वो धीरे-धीरे काफ़ी पहले स्लो चलता था। अब जो है अब काफ़ी मात्रा में धीरे-धीरे बढ़ते गया है, ठीक है? तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एक डेटा बता रहा है कि देखिए 18 से 4 तक में, ठीक है? जो हमारे जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 1 बिलियंस के आस-पास था, ठीक है? 1 अरब था। उसके बाद देखिए मात्र ठीक है 55 ईयर्स में, ठीक है? 50 साल बाद 55 साल बाद यानी कि 1959 ईस्वी में, ठीक है? आपको देखने को मिलेगा 3 बिलियंस, ठीक है? 3 बिलियंस मतलब 3 अरब के आस-पास पहुँच गया, ठीक है? अब उसके बाद, ठीक है? उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा 1959 से लेकर के 1999 और मात्र से मात्र 40 साल के दरमियान, ठीक है? 40 साल के ड्यूरेशंस में आपको यानी 1999 में देखने को मिलेगा 3 अरब से डायरेक्ट जो है पॉपुलेशन कहाँ पहुँच गया? 6 अरब पहुँच गया। 3 बिलियन से लेकर के 6 बिलियन तक डायरेक्ट पहुँच गया। तो इसके पीछे मेन रीज़न्स क्या है? फूड सप्लाई, पहले अच्छा खाना में नहीं मिलता था, जिसके कारण बहुत डेथ कर जाता था। मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है? और मेडिकल फैसिलिटी से क्या मिला कि डेथ का जो रेट है, वो रिड्यूस कर गया, घट गया, है ना? तो ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है? मेडिकल फैसिलिटी होना ना, डेथ अ, मेडिकल फैसिलिटीज़ और डेथ कम हो गया। फूड सप्लाई पहले क्या होता था ना कि बहुत सारे को खाना नहीं मिलता था, जिसके कारण उसको बीमारी लग गया, फिर उसके बाद डेथ कर गया। है ना? तो ये सब चीज़ है। कहता है कि देखिए जब हम आगे बात करते हैं तो बर्थ रेट, तो बर्थ रेट कहता है कि बर्थ रेट हम लोग किस चीज़ से मापते हैं? तो कहता है कि द नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है? बर्थ 1000 पर, ठीक है? पीपल, कितना पीपल्स रहता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है? और 1000 पीपल्स रहता है, उसको बर्थ रेट कहते हैं। तो कहता है बर्थ रेट जब डेथ रेट की बात करते हैं, मेजर इन डेथ रेट, ठीक है? डेथ कितना डेथ किया है, द नंबर्स ऑफ, ठीक है? डेथ पर 1000 पीपल, ठीक है? नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है? डेथ पर 1000, ठीक है? पीपल इज कॉल्ड क्या? डेथ रेट। और इस तरह से द नंबर ऑफ लिव्ड बर्थ 100 पर 1000, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? अरे 1000 पर पीपल, तो उसको क्या बोलते हैं? बर्थ रेट बोलते हैं, है ना?
तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए कहता है कि माइग्रेशंस की जब बात करते हैं, कहता है कि आउट एन एरिया, कहता है माइग्रेशंस जो होता है एक मूवमेंट पीपल, ठीक है, इन एन आउट एन एरिया, ठीक है, बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल कॉज, ठीक है, कहता है ये देखिए बर्थ और डेथ जो होता है एक नेचुरल है ना, तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट कंट्री इज कॉल्ड माइग्रेशन ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है, जैसे बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, क्या है नेचुरल ग्रोथ रेट हो गया, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन जो होता है धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर गया पूरे वर्ल्ड में, मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज़ इन नेचुरल ग्रोथ, ठीक है। मान लीजिए कि ज़्यादा जन्म दर ज़्यादा हो रहा है और मृत्यु दर कम हो रहा है। तो ये अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है क्या कहते हैं हम इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स। देखिए क्या है ना कि इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स में क्या होता है, कहते हैं जब कोई भी पर्सन, ठीक है? जब कोई भी पर्सन इंटर करता है एक नया देश में, ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट्स बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं। और व्हेन ए पर्सन लीव्स ए कंट्री, उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। देखिए यहाँ पे एक हम इसको बहुत टेक्निक होता है, ठीक है? देखिए इसको कैसे याद करते हैं। आई एम, ठीक है? आई एम माइग्रेट, ठीक है? माइग्रेशन, ठीक है? मुझे क्या कर दीजिए यहाँ से जाने की अनुमति दे दीजिए, मतलब प्रोविज़नल, ठीक है? माइग्रेशन प्रवास प्रमाण पत्र दे दें, मतलब यहाँ से हम जाएँगे, ठीक है? और जब कोई पर्सन नहीं, मतलब हम आ गए हैं, ठीक है? आई एम माइग्रेट, मतलब हम दूसरे कंट्री से माइग्रेट कर गए हैं, यहाँ पे आ गए, ठीक है? तो व्हेन ए पर्सन एंटर्स ए न्यू कंट्री, जब पर्सन को आते हैं, ठीक है? और जब कोई पर्सन जाते हैं किसी दूसरे देश में, एक कंट्री को छोड़ के, जैसे इंडिया है, ठीक है? इंडिया छोड़ के कोई पर्सन जा रहा है दूसरे कंट्री, तो जो पर्सन जा रहा है अगर दूसरे कंट्री जा रहा है इंडिया छोड़ के, तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? वो इंडिया के लिए इमिग्रेंट्स हो जाएगा और नहीं, इंडिया के लिए वो क्या कहलाया जाएगा? तो इंडिया के लिए कहला जाएगा इमिग्रेशन, ठीक है? और उस कंट्री के लिए जैसे यूके गया कोई भी ये मान लिया, ठीक है? सपोज़ कीजिए, तो यूके के लिए क्या कहला जाएगा? तो इमाइग्रेशंस कहला जाएगा, आई एम माइग्रेशंस, इमाइग्रेशंस कहलाएगा, ठीक है? देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा, ये माइग्रेशंस भी एक फैक्टर्स रखता है पॉपुलेशंस के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस का, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है और इसके पीछे और भी रीज़न्स हो सकता है, ठीक है? क्या चीज़? एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, जिस पे कि डिपेंड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशंस, ठीक है? कहता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंजेज़। देखिए पॉपुलेशन चेंजेज़ का जो पैटर्न है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो इसमें कहता है कि ख़ास करके आपको देखने को मिलेगा जो पर्टिकुलरली बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ पे जैसे कि आपको केन्या हो गया, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना? क्योंकि वहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वो काफ़ी अच्छा है और बर्थ रेट भी काफ़ी अच्छा है। इस तरह से वहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा मिलते हैं। जैसे यूके है, ठीक है? तो वहाँ पे ना ज़्यादा है, ना कम है, मीडियम में, तो जिसके कारण ना ग्रोथ रेट होता है, ना डेथ रेट होता है। अब देखिए पॉपुलेशंस का कंपोज़िशंस के लिए बात किया गया है, तो कहता है कि देखिए पॉपुलेशंस की जो कंपोज़िशंस है, इसके बारे में कहता है कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है? इसमें आपको बांग्लादेश हो गया, जापान हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है? यहाँ का जो इकोनॉमी है, ठीक है? वो काफ़ी बेहतर है और इस तरह से जैसे कि काफ़ी जैसे कि कहाँ का जापान का कंपैरिज़न टू बांग्लादेश, जबकि भले ही वो क्या है कि इसकी अपेक्षा में, ठीक है, जापान की अपेक्षा में बांग्लादेश थोड़ा बड़ा है। फिर भी कहीं न कहीं जापान का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बेहतर है। तथा इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है? अब देखिए इसी केस में कहता है कि जो पॉपुलेशन का कंपोज़िशन है, इस केस में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि लिटिल टू डू विथ लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में, ठीक है? और जापान में, यहाँ पे हाइली पॉपुलेशन है, कंपैरेटिव टू बांग्लादेश, कहाँ पे? जापान में, ठीक है? मतलब जापान में भी आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इस तरह से जो हम बात करते हैं, जो पॉपुलेशंस का कंपोज़िशंस है, ठीक है?
वो डिपेंड करता है वहाँ का वहाँ पे सारा चीज़ जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो अवेलेबल है या नहीं है। अब देखिए इसमें आता है एक टर्म पिरामिड। तो पिरामिड क्या है नहीं कि वहाँ का जो मतलब पॉपुलेशंस मतलब मेल, फीमेल, एज ग्रुप को दिखाता है, ठीक है? कितना परसेंट पढ़ा लिखा है, कितना नहीं पढ़ा लिखा है, ऑक्यूपेशंस क्या है, एम्प्लॉयड है। तो ये सब हेल्थ फैसिलिटी, इनकम, तो ये सब हम लोग पिरामिड में दर्शाते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे हम लोग बात की गई है इंडिया का पिरामिड है, ठीक है? ये कहाँ का है? ये देखिए पर्टिकुलरली किसी मतलब किसी कंट्री का नहीं, यहाँ पे देखिए एज वाइज, ठीक है, ये एज वाइज है यहाँ से, उसके बाद जाकर के मेल फीमेल इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया ये पिरामिड। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम आगे बात की गई है तो किसी की बात की गई है, यहाँ पे देखिए आपका पॉपुलेशन पिरामिड केन्या का है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे पिरामिड के थ्रू बताया गया है कि केन्या का देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मतलब पिरामिड के थ्रू कैसे बताया गया कि किस ग्रुप एज ग्रुप का कितना है, ठीक है? सबसे कम आपको देखने को मिला 75 प्लस इसमें। लेकिन वही इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का कुछ अलग है, डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इंडिया का पिरामिड है, चाइल्ड है ज़्यादा है, यंग भी ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है? फिर धीरे-धीरे आपको डिग्रेड होते जाएगा। इस तरह से ये दिखाया गया है, ठीक है? तो जापान में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब चाइल्ड वहाँ पे कम है और यंग पीरियड ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर ओल्ड कम मिल, ठीक है? तो ये उसके लिए एक चिंता का विषय है, ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो मतलब अभी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सही है, पॉपुलेशन का रेट जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे कहता है व्हाई आर द पीपल कंसीडर द रिसोर्सेस, कहता है एक पीपल्स को रिसोर्स के रूप में क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि जो पीपल जो है सारे जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है? सो जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो आपको एग्रीकल्चर हो, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर्स हो, ठीक है? या आपको सेकेंडरी सेक्टर हो, सारी चीज़ हैंडल किए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, ठीक है? जितने भी रिसोर्सेस चाहे नेचुरल रिसोर्स हो या आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, उसके कंपैरिज़न में ह्यूमन का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी के द्वारा उसपे डोमिनेट किया जाता है। इसीलिए ह्यूमन क्या है, किसी भी कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, रिसोर्स है। और इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या-क्या कारण है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशंस का पॉपुलेशन के वर्ल्ड में। तो पहला देखिए 2 कारण हम लोग बताए थे कि ज्योग्राफिकल, उसके बाद सोशियो कल्चर। ज्योग्राफिकल में हम टोपोग्राफी देखे थे, सोइल देखे थे, वाटर देखे थे और सोशियो कल्चर में वहाँ का सोसाइटी, ठीक है? कल्चर क्या है, इकोनॉमिक एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है? तो ये कल हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस का कारण समझे थे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कहता है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैड ग्रोथ वेरी रैपिडली व्हाई? इसीलिए कि पहले के अपेक्षा में अब मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छा है, ठीक है? सभी के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन पहुँच जाता है, ठीक है? तो ये सब रीज़न्स हैं, ठीक है? अब कहता है दिस डज़ के रोल, ठीक है? एनी 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन द पॉपुलेशन चेंज, कहता है कि 2 फैक्टर्स का नाम बताइए जैसे कि पॉपुलेशन चेंज हो रहा है परिवर्तन लगातार। तो उसके पीछे आपको रीज़न्स यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है? तो इस पे डिपेंड करता है। कहता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द पॉपुलेशन कंपोज़िशन? पॉपुलेशन कंपोज़िशन कहने का अर्थ कि पर्टिकुलर देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोज़िशन का कहाँ पे है? ये देखिए, कहता है यहाँ पे देखिए कितना कंट्री में क्राउडेड है, ठीक है? लिटिल ग्रोथ रेट, ठीक है? लिटिल विथ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्ज़ाम्पल के लिए बांग्लादेश, जापान, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, रीज़न यहाँ पे ये डेवलप्ड है, ठीक है? यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है? तो ये पॉपुलेशन कंपोज़िशन का एक रीज़न है। अब उसके बाद कहता है व्हाट आर द पॉपुलेशन पिरामिड? ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? हाउ दे हेल्प टू अंडरस्टैंड? देखिए क्या है ना कि आप मान लीजिए कि अगर पिरामिड है, तो उसके ग्रुप में अगर मान लीजिए एज ग्रुप को दिखाना है, ठीक है? किस एज ग्रुप के वहाँ पे मेल फीमेल का कितना संख्या है, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है? पिरामिड में अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखिए इंडिया का पिरामिड दिखाया गया है, देखिए ये इंडिया का पिरामिड है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए इतना चीज़ समझाने के लिए एज ग्रुप का कितना से कितना है, उसके बाद करके मेल की संख्या कितना, फीमेल की संख्या, उसके लिए बहुत बड़ा मतलब आपको लिखना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ देखिए एक ड्राइंग के माध्यम से ईज़ी वे में अंडरस्टैंड, ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं पिरामिड, है ना? तो ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे दिस कैन बी सीन इन पिरामिड फॉर इंडिया एंड पॉपुलेशन रेशियो यंग पीपल्स, ठीक है? द सिचुएशंस ऑफ द अ, इस तरह से पिरामिड यहाँ पे केन्या का भी दिखाया गया था साइड में, ठीक है? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है? पिरामिड का क्या है, ठीक है? जो आपको लिखना है। तो देखिए कहाँ पे गया? देखिए, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल द स्टोरी ऑफ द लिविंग इन द दैट पर्टिकुलर कंट्री, द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है? अ,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। अब उसी तरह से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जब बात करते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू का क्या कहता है कि व्हिच डज़ द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू, मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहने का क्या मतलब? द नंबर ऑफ बिलो डाइज इन द रिलेशंस ऑफ द पीपल बोर्न इन a स्पेसिफाइड एरिया। ये वाला आंसर हो गया। पॉपुलेशन, व्हिच आर द 3 मेन फैक्टर्स द पॉपुलेशन कॉजेज चेंजेस? बर्थ, मैरिज नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो सकता था बशर्ते कि ये नहीं रहता तो माइग्रेशंस, ये बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशंस। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 1999 में पॉपुलेशन कितना था? लगभग में 6 बिलियन के आसपास था, 6 अरब था, है ना? तो ये था। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन जो है ये कहता है कि बताइए कि व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स सेक्स एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है? व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया हाई पॉपुलेशन लिव्स, नहीं ये भी नहीं, बिल्डिंग में रहता है, ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है? तो ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए और इसके बाद जाकर के पूरा कॉन्सेप्ट क्या था इस चैप्टर में उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब जो है पर्टिकुलरली हमारा ये जो चैप्टर था, ठीक है? चैप्टर 5th, और चैप्टर 5th के साथ हम लोगों ने क्लास 8 का ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी, ठीक है? और क्लास 9th का ज्योग्राफी देखेंगे तो उसके बाद जाकर के हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग चैप्टर्स वीडियो फर्स्ट में, ठीक है? तो तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है, कुछ भी आपको वीडियो मिलता है तो वीडियो अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इस तरह से लाइक कर दीजिएगा तो आपको रिकमेंडेशन से भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड दिस वीडियो। थैंक यू।